दोस्तों स्वागत है सबके का नए व्लॉग में। अभी सुबह के बजे हैं 9 और मैं और दीपक जा रहे हैं खेत पर चारा काटने के लिए। चारा वहाँ पर घास है तो सोचा कि लेते आते हैं बाइक में, वहाँ से दूर होता है इसलिए। तो घास वहाँ पर काटा हुआ है, मम्मी चाची गए हैं तो हम लेते आते हैं। और वहाँ पर रास्ते में हमारे खेत भी आएंगे जिसमें मूंगफली हो गई है जो सबसे पहले लगाए थे, तो वो भी मैं दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा, मैं और दीपक साथ में। तभी ये सब दोनों खेतों में लगानी बाकी है मूंगफली, आज शायद लगाएंगे। तो आ गया ये हमारा खेत। ये मूंगफली लगाई हुई शायद 6-7 दिन हो चुके होंगे। सबसे पहला खेत यही था, अच्छे से उग गई है। अभी तो पूरी लाइन दिख रही है। उस तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत दूर चांस होता है वहाँ से। अभी तो मैं आगे जाना है, वहाँ पर भी शायद उग गई है। घास भी वहाँ पर ही काट के रखा है। तो वहाँ पर सामने घास था, पशु का चारा भी हो जाए और जो सेढ़ा बोलते हैं हम इसको, बॉर्डर, वो साफ भी हो जाए। यहाँ पर भी मूंगफली दिख गई है, अभी यहाँ पर निकलती आ रही है। अभी थोड़े दिनों में बहुत अच्छी दिखेगी। सामने जयेश भाई का घर, वो भी खाद डाल रहे हैं और पानी आ रहा है हमारे वाटर पंप से। ये वाला खेत में भी उग गई है मांडवी। यहाँ पर भी थोड़ा सा ये जो घास है ना वो हो गया था, तो सभी काटना है। टाइगर तो साथ में ही है सुबह से। जो सबसे पहले हमने 3 खेत लगाए थे ना, अभी मैं वीडियो में दिखाई दिया, तीनों खेत, सब में मूंगफली जो है वो निकल गई है। इसमें लास्ट में लगाई थी वैसे तो ये अभी इतनी नहीं दिख रही, बाकी जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ना उसमें ज़्यादा दिख रही है। तो ये दोपहर के बजे हैं 1 और मम्मी का ये रूटीन है हमारा कि सबसे पहले तो ऊपर जो पक्षी आते हैं उनके लिए रोटी डालते हैं। गिलहरी होती है उनके लिए भी पहले यहाँ पर डालते थे, लेकिन ये दीवार थोड़ी ऊंची हो गई ना, तो फिर गमन भी है इसलिए यहाँ पर नहीं डालते। अब वहाँ पर ऊपर डालने लगे हैं। वहाँ पर पेड़ से होकर वहाँ पर खाने के लिए आते हैं, गायों को देते हैं। टाइगर भी होता है, टाइगर को ऐसा लगता है कि मेरे भाग की रोटी गायों को दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आकर सब खा जाता है, लेकिन गायों को तो डालते ही हैं। ट्रैक्टर रेडी है, अभी जाना ही है वावणी करने के लिए। 2 बजे निकलेंगे और मैं थोड़ा सा अभी दिखाऊंगा। ये इस तरफ खेत है ना, वहाँ पर जाना है। टाइगर देखो, टाइगर को दूसरों को देनी ही नहीं है कि मैं ही खा जाऊंगा, लेकिन गायों को देनी पड़ेगी, सभी को देते हैं। अभी ये राधा को देनी है मुझे, पूरी भी है साथ में, जो कल आज बनाई थी वही है। हाले राधा, देखो ये चारा बिगाड़ते हैं ना, अच्छा मिलता है इसलिए बिगाड़ ही देते हैं। अभी छोटी छोटी जो रोटी बारीक टुकड़े कर दी हैं यहाँ पर डालने के लिए। यहाँ पर चींटियाँ आती है तो इसको कीड़ियारू पूर्णा बोलते हैं गुजराती में। जो गुजराती लोग हैं ना उनको पता होगा कीड़ियारू पूर्णा। और सबसे अच्छी बात जो खांड आती है ना, शुगर और गुड़ आता है, वो डालना होता है। लेकिन रोटी भी चलती है, हम तो रोटी भी डालते हैं। कभी कुछ मिठाई बनाते हैं तो मिठाई भी डालते हैं, ऐसा सब चलता है। देखो आपको दिख रही होंगी चींटियाँ। यहाँ पर हमने रोटी के टुकड़े छोटे छोटे करके डाले हैं, अभी सब ले जाएंगे यहाँ से। तो अभी 3 बजे हैं और मैं निकला हूँ। पास में वावणी चल रही है, बुआ है मूंगफली की वावणी वहाँ पर। वैसे तो 2 बजे चालू हो गई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट से जा रहा हूँ। चलिए वहाँ पर जाके थोड़ा सा दिखाता हूँ। आज तो सोचा था कि सब कुछ अलग अलग मैं दिखाऊँगा। ये जुआर है, वो उस तरफ थोड़ी सी कमज़ोर है, इस तरफ ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो तो हो जाएगी। पानी पिलाएंगे और जैसे ही ग्रो करने लगेगी ना तो अच्छे दिखने लगेगी। एनिमल्स का चारा हो जाए अच्छा बस।
और ये रच का भी निकालना है। अभी इसमें कुछ नहीं है, जो देखो बीज ही आ रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें। अब जयेश भाई आए हैं चलाने के लिए वापस। ड्राइवर की तो कोई कमी नहीं है, ये सब ड्राइवर ही है चलाने वाला। और बेल तो पापा ही चलाएंगे, उसके हाथ में ही चलते हैं। भी चल रहा है पीछे वावणी का, शायद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उस तरफ खेत बहुत ज़्यादा गीला आने लगा है, इसलिए देर लग रही है। उतना तो शायद ख़त्म हो गया होता, अभी थोड़ा सा ही बाकी, लगभग तो ख़त्म हो ही जाएगा। कल फिर दूसरा खेत, कल के दिन में भी शायद मेरे हिसाब से ये वाला ही तैयार हो जाएगा और कल लगाएंगे वो भी। एक बार समर उसमें लग ही जाएगा। अभी आ गया हूँ मैं घर पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए 3 बजे से तो वहीं पर ही थे। अभी बस आया हूँ, शाम होनी आई वैसे। तो अभी यहाँ पर जो भी चारा था ना बचा हुआ, वो सारा ले लिया है और डी के चैम्पियन को यहाँ पर रखा, सब साफ़ हो गया। अभी अच्छा लग रहा है कुछ। और वहाँ पर बैलगाड़ी पड़ी थी, वो साइड में ले रहे क्योंकि वहाँ पर सब्जी भी लगानी होगी। तो अभी तो वहाँ पर पीछे ही वो सब छोड़ दिया है, साथ ही सब कल सुबह में वहाँ पर जाना होगा। और ये घास है ना, अभी इस बार क्या हुआ है, अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं काट रहे हैं। काटते हैं तो एक बार ऐसा थोड़ा थोड़ा ही काटते, क्योंकि इस बार अच्छा नहीं हुआ। फिर एक बार पूरा काट ले, फिर वापस देखेंगे बारिश होने के बाद जो अच्छा हो जाता है तो। और इसके अलग में एक नेपियर घास आता है, वो तो हाइट मेरे से ऊपर होती है वो घास की तो, लेकिन वो नहीं लगाया क्योंकि उसका एक रीज़न है। वो एनिमल्स जो है ये खाते हैं ना, उसके मुकाबले वो नहीं खाते इतना, इसलिए यहाँ पर आजू बाजू में है कई भाई लोग के पास वो नेपियर घास, लेकिन हमने वो नहीं लगाया क्योंकि वो इतना नहीं खाते, ये ज़्यादा खाते हैं। ये जो पीछे वाला है ना, इसका प्रॉपर कोई नाम तो है नहीं, नाम मुझे कई भाइयों की कमेंट्स आती हैं कि ये कौन सा घास है, इसलिए मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन हम इसको मीठा बोलते हैं, मीठा खड़ यहाँ पर, क्योंकि ये एनिमल्स को ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके पहले भी यही हमने लगाया था, ये 3-4 साल रहता है ये पूरा घास जो है। ये कभी बताने का रीज़न तो कमेंट्स आई थी, इसलिए मैंने बता दिया कि ये घास का नाम क्या है। तो नाम तो इसका कोई प्रॉपर नाम है। और एक कमेंट वो भी आई थी कि आप नेपियर घास लगा दीजिए, तो नेपियर घास वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया, वो एनिमल इतना नहीं खाते, लेकिन देखेंगे आगे फ्यूचर में लगाना हो तो लगाएंगे, बाकी यही बेस्ट है। और दूसरा चारा होता है ना, जुआर होती है, रचका होता है, रत्ता तो खैर अभी निकल जाएगा, लेकिन जुआर हो गई, फिर मक्का लगाने के सूखा चारा वो सब है, इसलिए कुछ ज़्यादा लगाने का ज़रूरत है नहीं। और बारिश होगी तो खेत के बॉर्डर में इतना घास हो जाएगा ना, तो ये तो काटेंगे नहीं हम, वो सब काटने में ही तो पूरा टाइम चला जाएगा। इतना घास होगा ना, तभी मैं व्लॉग बनाता हूँगा ना तो आपको मैं दिखाऊँगा, यहाँ पर टाइम मिलेगा मुझे तो। बहुत ज़्यादा घास हो जाता है बारिश होने के बाद खेत के बॉर्डर में। आपने इसके पहले के जो व्लॉग है ना बारिश के पिछले साल के, उसमें आपने देखा हो तो आपको पता होगा। तो अभी यहाँ पर ये झगड़ रहे हैं दोनों, इसलिए हुक लिया था। हुक में क्या होता है कि जितना भी आपको कम बांधना हो
जितना लंबा या फिर तो टूका ऐसा लगा सकते हैं। अभी अंधेरा होने लगा है, लेकिन क्या है आज जब पूरा व्लॉग बनानी है तो सब कुछ धीरे धीरे लेना पड़ेगा। काम इतना तो बहुत आ गया था, इसलिए व्लॉग नहीं बना, वरना तो व्लॉग हमारा डेली बन जाता है। तो दोस्तों अभी वैसे 6:30 बजे हैं और मैं सोचता हूँ व्लॉग की शुरुआत होती है ना, तभी मैं सोचता हूँ कि आज तो सुबह का लेकर मैं शाम का सब कुछ मैं व्लॉग मिलूँगा। लेकिन सुबह से चालू भी मैंने कर दिया था, आपने देखा भी सुबह का जो व्लॉग है वो भी मैंने दिखाया, दोपहर का दिखाया। लेकिन दोपहर से बाद वहाँ पर खेत में जाना हुआ, उसमें शाम हो गई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम था। आता थोड़ा सा खेत बाकी है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला आने लगा था, इसलिए वहाँ पर नहीं लगा सकेंगे, कल लगा देंगे, उसमें कोई बात है नहीं। कल भी एक दूसरा भी खेत लगाना है तो कल भी टाइम तो नहीं मिलेगा, वर्क का जो है वो ओवरलोड होने ही वाला है, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। इसलिए व्लॉग वैसे अच्छे बन रहे हैं पर टाइम भी नहीं मिल रहा है, एक ही चीज़ आ रही है व्लॉग में। आज तो थोड़ा सा कुछ यूनिक करने का मैंने सोचा था, लेकिन टाइम चला ही जाता है, दोपहर से वहाँ पर ही हूँ। सुबह का तो आपने देखा व्लॉग, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन में व्लॉग जो है इम्प्रूवमेंट होगी व्लॉग में। तो मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।